नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। कौन सा चल रहा था? मेवाड़ का इतिहास आपका चल रहा था। और पिछले वीडियो में हमने आपके भीम सिंह तक अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम सरदार सिंह से शुरू करेंगे और आज आपका पूरा मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखो महाराणा सरदार सिंह। और इस महाराणा सरदार सिंह का जो आपको शासनकाल देखो आप 1838 से लेकर 1842, ये शासनकाल आपको मिलेगा महाराणा सरदार सिंह का। अब इन्होंने क्या कुछ किया देखिए। सबसे पहले देखिए, इन्होंने भीलों के उपद्रव को दबाने के लिए इन्होंने भील कोर की एक स्थापना की थी, क्योंकि उस समय भीलों के बहुत ज़्यादा आक्रमण होते थे मेवाड़ पर। तो इन्होंने भीलों के उपद्रव को दबाने के लिए मेवाड़ में 1841, आप देखिए डेट देखिए, 1841 में भील कोर की स्थापना की गई। ठीक है। बाद में क्या हुआ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस भील कोर को 1950 में इसका विलय राजस्थान पुलिस में विभाग में कर दिया। यानी कि आज पहले जो काम भील कोर संगठन किया करता था, आज वो काम आपका राजस्थान पुलिस करता है। ठीक है। ये था महाराणा सरदार सिंह के बारे में। अब थोड़ी बात करते हैं स्वरूप सिंह के बारे में। देखो, स्वरूप सिंह अगला शासक बना, इनका पुत्र है। इनका शासनकाल की अगर मैं बात करूं, 1842 में ये राजा बना और 1861 तक ये मेवाड़ का शासक रहा। इन्होंने क्या कुछ करवाया देखिए। स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रिय विद्यार्थियों, विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया था, क्योंकि विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल थी उस पर एक बार क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने से विजय स्तंभ खंडित हो गया। लेकिन इसका विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार अर्थात पुनर्निर्माण किसने करवाया? आपके स्वरूप सिंह के शासनकाल में हुआ। और देखो, स्वरूप सिंह के बारे में कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये कतई जहर क्यों सुने कि 1857 की क्रांति में मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। आगे देखो, स्वरूप सिंह के शासनकाल में मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए। स्वरूप सिंह ने चलाई स्वरूप शाही सिक्के। देखो, पिछोला गांव में आपको पता है ये क्या है? पिछोला झील है। और पिछोला झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया है? स्वरूप सिंह ने करवाया है। तो दो राजा हमने आज पढ़ लिए, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह। आगे देखो, आगे राजा कौन बनता है? आपका शंभू सिंह बनता है। और शंभू सिंह का शासनकाल हमें मिलता है 1861 से लेकर 1874, ये राजा बनता है शंभू सिंह। अब इनके शासनकाल में क्या कुछ हुआ वो देखिए, इनकी जानकारी हम लेते हैं। शंभू सिंह के शासनकाल में कवि राजा श्यामल दास दद्दीवाड़िया का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक पुस्तक ग्रंथ की रचना की है, वीर विनोद ग्रंथ की रचना शंभू सिंह के काल में शुरू की गई। और 1871, आप डेट देख सकते हो, 1871 में ये वीर विनोद को लिखना प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? श्यामल दास दद्दीवाड़िया के द्वारा। और याद रखना, कवि राजा की उपाधि श्यामल दास दद्दीवाड़िया को कवि राजा की उपाधि आपके शंभू सिंह ने दी, कि शंभू सिंह ने कवि राजा की उपाधि दी थी श्यामल दास दद्दीवाड़िया को। ठीक है। और अंग्रेजों ने श्यामल दास दद्दीवाड़िया को केसर ए हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी है? केसर ए हिंद की उपाधि दी है। अब आगे जो राजा आएगा आप देख सकते हो, सज्जन सिंह आएगा। ठीक है। और सज्जन सिंह का आपको शासनकाल देखना होगा। सबसे पहले वो शासनकाल है 1874 में ये राजा बना और 1884 में सज्जन सिंह की मृत्यु हो गई। मेवाड़ के अगले जो शासक बने हैं सज्जन सिंह, जो मेवाड़ का इतिहास समापन के तौर पे हैं, ये सज्जन सिंह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। इन्होंने 1881 में मेवाड़ में पहली बार जनगणना करवाई, अर्थात लोगों को गिना कि कितने लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, लोगों को गिना। सबसे पहले क्या करवाई? जनगणना करवाई। याद रखना, सबसे पहले मेवाड़ में सज्जन सिंह के द्वारा जनगणना की गई। अब देखेंगे सज्जन सिंह के निर्माण कार्य कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, इन्होंने एक तो बनाया था सज्जनगढ़ पैलेस, याद रखना। ठीक है। एक बनाया था इन्होंने मानसून पैलेस। ठीक है। और एक बनाया था मुकुटमणि पैलेस। और एक महल बनाया था, उस महल का नाम है वाणी विलास महल। वाणी विलास महल। देखो आगे क्या होता है। 1877 की बात है, सज्जन सिंह के शासनकाल की बात बता रहा हूँ आपको।
लॉर्ड लिटिन जो कौन था उस समय अंग्रेजों का कोई गवर्नर था। लॉर्ड लिटिन ने दिल्ली के शाही दरबार में भाग लिया। देखो, लॉर्ड लिटिन ने दिल्ली के दरबार में कोई दरबार की स्थापना की थी, दरबार लगाया था लॉर्ड लिटिन अंग्रेजों ने, उसमें आपके सज्जन सिंह भाग लिया था इसे दिल्ली दरबार में। ठीक है, आगे देखो डेट मिलती है आपको 2 जुलाई 1877। कितनी है? 2 जुलाई 1877 में सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। देश हितैषणी सभा की स्थापना किसने की थी? सज्जन सिंह ने की थी। ठीक है, 2 जुलाई 1877 में सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। इनका जो उद्देश्य था वो था राजपुताने में जो वैवाहिक समस्या है उसका निराकरण करना। ठीक है, बाद में देखो सज्जन सिंह के समय जो मेवाड़ में क्या था? कोर्ट था, यानी न्याय करने का जो कोर्ट था, उस कोर्ट का नाम बदल कर देखो क्या रखा? इजलास खान। क्या नाम रखा? इजलास खास नाम रखा। कोर्ट का याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सज्जन सिंह ने अपने साम्राज्य के कोर्ट का नाम बदलकर क्या नाम रखा? इजलास खास। 1879 में राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका सज्जन कीर्ति सुधारक, यह नाम है। 1879 में राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका नाम क्या है? सज्जन कीर्ति सुधारक का शुभारंभ किया गया। ये एक पत्रिका सज्जन सिंह के द्वारा चलाई गई अपने नाम के ऊपर, और इनके जो संपादक थे वो थे बंशीधर। कौन थे दोस्तों? बंशीधर। याद रखना, कतई जहर क्वेश्चन बनता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना जग मंदिर से प्रारंभ हुई। मेवाड़ में जो जग मंदिर है जिसका पूरा कार्य किसने करवाया था? आपके जगत द्वितीय ने करवाया था। तो उनके शासनकाल में ये जग मंदिर से प्रारंभ हुई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना। और 1880 ईस्वी में सज्जन सिंह ने एक छापाखाना खोला था। छापाखाना यानी पुस्तकें छापने का कारखाना, उसका नाम क्या था? सज्जन यंत्रालय इसका नाम था। यह भी कतई जहर क्वेश्चन है, याद रखना। अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा फतेह सिंह, और फतेह सिंह का शासनकाल आपको 1883 से लेकर 1930 देखने को मिलता है। देखो, सज्जन सिंह के दत्तक पुत्र थे कौन? फतेह सिंह। यानी सज्जन सिंह का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र है आपके सज्जन सिंह का ये। तो देखो आगे चर्चा करते हैं क्या है क्या नहीं है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। फतेह प्रकाश महल का निर्माण कहां पर? चित्तौड़गढ़ में करवाया था फतेह प्रकाश महल का निर्माण। लेकिन ये आज वर्तमान में क्या है? संग्रहालय चलता है। एक प्रकार का ये क्या है? संग्रहालय चलता है। देखो आगे क्या हुआ। फतेह सिंह ने 1888 के आसपास राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया या फिर स्थापना की थी। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना। ठीक है, और एजीजी वाल्टेयर ने इसका क्या किया? पूर्ण रूप से गठन किया था। एजीजी वाल्टेयर ने इसको राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। उसमें राजपूतों के हितों की चर्चा की गई है। फतेह सिंह के शासनकाल में बिजोलिया किसान आंदोलन जो विजय जी पथिक के द्वारा चलाया गया था, इसका शुभारंभ इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और 1903 की बात है, एडवर्ड सप्तम दिल्ली दरबार में गए। एडवर्ड सप्तम जिन्होंने 1903 में दिल्ली दरबार में अपना दरबार लगाया था, फतेह सिंह उनके दरबार में गए थे लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं थे। उससे पहले जो क्रांतिकारी केसरी सिब्बार्ड थे, इनको आपके फतेह सिंह को जागृत करने के लिए कि अंग्रेजों का साथ मत दो, इनको जागृत करने के लिए 13 सोरठे लिखे थे। किसने? केसरी सिब्बार्ड ने का खत भेजा था। किसको भेजा था? आपके फतेह सिंह को भेजा था समझाने के लिए, जिसे वर्तमान में चेतावनी के चुंगटिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो फतेह सिंह को अंग्रेजों का द्वारा एक उपाधि दी गई। कौन सी? ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की उपाधि फतेह सिंह को दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। आगे जो राजा बनता है भूपाल सिंह बनता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं कहीं एग्जाम की दृष्टि में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सरू जो मारना सांगा है सभी के बन चुके, लेकिन इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है। भोपाल सिंह का आपको शासनकाल मिलेगा 1930 से लेकर 1955। ये जो शासनकाल आपको मिलेगा ये है भोपाल सिंह का। ठीक है, और आगे क्या है? एकमात्र अपाहिज शासक है ये, और एकीकरण 1930 से 1955 ये शासनकाल है भोपाल सिंह का। राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उस समय मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह थे, मेवाड़ का शासक था।
और एकमात्र अपाहिज शासक थे, मतलब इन्हें खुद पर क्या नहीं थी, शक्ति नहीं थी, इनके पास कोई शक्ति नहीं थी, इनका सभी कार्य अंग्रेज चलाया करते थे। ठीक है, उनके बाद जो राजा बनता है महाराणा भगवंत सिंह बनते हैं। कोई इतिहास में इनका जिक्र वैसे नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है। 1955 से लेकर 1984 तक राज किया और वर्तमान में इन्हीं के वंशज में अरविंद सिंह आज जीवित है और इनका शासनकाल 1984 से निरंतर है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ उनका पुत्र होने के नाते मैं यहाँ पर इनका क्या लिख दिया हूँ, नाम लिख दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के इस वीडियो में हमने मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान के इतिहास के नाम से, तो जाइए और सभी वीडियो आराम से देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।